विजय कुमार चौधरी नीतीश के बेहद करीबी। 66 साल इनकी उम्र है। समस्तीपुर जिले के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। 1982 से विधानसभा के ये सदस्य चुने जाते रहे हैं। वित्त विभाग संभाल चुके हैं, वाणिज्यिक कर संभाल चुके हैं, विधायिका संबंधी कार्य मंत्री भी रह चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विजय कुमार चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे और बहुत करीबी नीतीश कुमार के, आप समझ लीजिए। 82 में पिता के निधन के बाद विजय कुमार चौधरी ने बैंक की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के टिकट पर पहले वो चुनाव लड़े थे और वहां से उनका सफर आज देखिए। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आपको बताएं, पहले कांग्रेस के नेता थे। साल 2000 से 2005 तक वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन 2005 के बाद वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ गए और तब से ये पूरा सफर उनका चल रहा है। जब सुबह नीतीश कुमार इस्तीफा देने भी जा रहे थे तो विजय कुमार चौधरी उनके साथ थे। बीच में विजय सेना के वहां पर नारे लग रहे हैं। आज सब पार्टी वाले जो जहां के हैं अपना अपना लपक रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। होंगे तो नारे लगा रहे हैं। विजय चौधरी के भी समर्थक आए होंगे। प्रसन्न चित्त है भाई बीजेपी वाले नेताओं के लिए, क्योंकि साल 2020 में जो हाथ से निकल गया था वो पुनः वापसी हो रही है, सत्ता उनके हाथों में आ रही है और इसी वजह से शायद ये खुशी आप देख रहे हैं उनके चेहरे पर। आपको बता दें, विजय कुमार चौधरी भी भूमिहार हैं और दो भूमिहार, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी और विजय कुमार चौधरी भी, दो भूमिहार नेता आज शपथ ले रहे हैं। लगभग 2.5 से 3% भूमिहार समुदाय वहां पर है। अगले नेता को बुलाया जाए। अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने। अब विजेंद्र यादव की बारी आई है। 77 साल इनकी उम्र है। सुपौल से ये विधायक हैं, सुपौल से, और बिहार विधानसभा में 8वीं बार जीतकर ये विजेंद्र प्रसाद यादव जेडीयू के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं विजेंद्र प्रसाद यादव। तो यादव समाज से भी एक जो मंत्री आज शपथ ले रहे हैं उनका नाम है विजेंद्र यादव। सुपौल विधानसभा सीट पर इनकी बादशाहत मानी जाती है क्योंकि 30 साल से लगातार सुपौल सीट से विजेंद्र प्रसाद जीत रहे हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव 1990 में पहली बार मंत्री बने और अब तक बिहार सरकार के दर्जन भर विभागों में मंत्री पद पर वो अलग अलग मंत्रालयों को संभाल चुके हैं। 1967 में 77 साल इनकी उम्र हो रही है। 67 में पहली बार वो पॉलिटिक्स में आए, 90 में पहली बार विधायक बने और अब सुनते हैं वो शपथ ले रहे हैं। मैं विजय प्रसाद यादव सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना किसी सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय प्रसाद यादव सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार से ले जाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समृद्ध निर्वहन के लिए
ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। विजेंद्र प्रसाद यादव 97 में लालू प्रसाद यादव से अलग हुए थे। अब बिहार में अगर आप देखेंगे तो हर पार्टी का जितने भी आज भी जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, कभी न कभी उनका रिश्ता कभी जेडीयू में या कांग्रेस में या आरजेडी में रहे हैं, तो वहां पर एक चलता रहता है, मतलब जिसको आप म्यूजिकल चेयर का गेम भी कह सकते हैं। कभी इस पार्टी, कभी उस पार्टी, कभी इसके साथ सरकार, कभी उसके साथ सरकार। उसी कड़ी में आप देख रहे हैं 77 साल इनकी उम्र है और विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल से 30 सालों से लगातार निर्विरोध वहां से वो लालू जी का बड़ा करीबी माना जाता है। लालू यादव का एक वक्त पर करीबी माना जाता था और अब देखिए साल 2024 आया, फिर से मंत्री बन रहे हैं, लेकिन इस बार नीतीश बाबू की सरकार में बीजेपी के साथ ये मंत्री बन रहे हैं। ये इनका पूरा राजनीतिक सफर हम आपको बता रहे हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और यादव समाज से एक जो मंत्री बन रहे हैं उनमें इनका नाम है। नीतीश कुमार उनका मनोनीत मंत्री नमस्कार डॉक्टर करते हैं। प्रेम कुमार से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। तो प्रेम कुमार, डॉक्टर प्रेम कुमार, आपको बता दें 68 साल इनकी उम्र है। प्रेम कुमार कहार समुदाय से आते हैं। गया से लगातार वो 8 बार, गया शहर से 8 बार से बीजेपी विधायक हैं। पहले मंत्री रह चुके हैं, कृषि संभाल चुके हैं, एनिमल एंड फिशरीज संभाल चुके हैं बिहार सरकार में। आपको बता दें उन्हें नेता विपक्ष भी चुना गया था 2015 में। पूर्व मंत्री रह चुके हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो कई बार रह चुके हैं। ये देखिए पहुंच गए हैं, 68 साल इनकी उम्र है और अब आप प्रेम कुमार जी को शपथ लेते सुनिए। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो डॉक्टर प्रेम कुमार के बारे में आपको बताएं, बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी कोटे से वो मंत्री बन रहे हैं। अति पिछड़ी जाति से वो आते हैं और अति पिछड़ी जाति के भी लोगों को कहार समुदाय से वो आते हैं और लगातार 90 से गया शहर से 8 बार से वो बीजेपी विधायक चुने गए हैं। तो एक दिग्गज चेहरा वो भी, बिहार की तरफ से लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी वो 2 बार चुने गए हैं, मंत्री भी रह चुके हैं इससे पहले और पुनः एक बार अब वो जब नीतीश बाबू एनडीए में आ गए हैं तो फिर से मंत्री बन रहे हैं नीतीश सरकार में। राज्यपाल उन्हें बधाई देते हैं। तो आपको बता दें अब 3 लोग सिर्फ बचे हैं, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, प्रेम कुमार ले चुके हैं। अब सिर्फ 3 लोग, श्रवण कुमार, सुमित सिंह और संतोष सुमन बचे हुए हैं। अगले मंत्री के तौर पर मुझे लगता है कि श्रवण कुमार ही पहुंचेंगे। श्रवण कुमार पहुंच रहे हैं, नालंदा से जेडीयू के विधायक हैं, कुर्मी समुदाय से आते हैं और नीतीश कुमार के बहुत करीबी ने माना जाता है। वैसे तो आप कई लोगों के लिए सुन रहे हैं, सुनिए। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और
निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष से बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्रवण कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रवण कुमार भी आपको बता दें, इनकी उम्र लगभग 66 साल की है। कुर्मी समुदाय से आते हैं, करीबी हैं ये नीतीश कुमार के। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, नालंदा से लगातार 7 बार जीते हैं। इससे पहले भी मंत्री रह चुके हैं। जेडीयू की सरकार में वो जेडीयू की तरफ से, पार्टी की तरफ से वो चीफ विप भी रह चुके हैं। झारखंड स्टेट यूनिट संभालने का उनको प्रभारी बनाया गया। लेकिन हाल के दिनों में श्रवण कुमार जाने जाते हैं इस बात के लिए, इंडिया गठबंधन में वो बार बार मुखर होकर बोलते थे कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। बिहार से लोग चाहते हैं कोई पीएम बने इस देश का, नीतीश कुमार को पीएम बनाना चाहिए। इस बात से श्रवण कुमार ने बीते दिनों कई बार हेडलाइंस बनाई है। वो खुलकर पिच करते थे कि नीतीश कुमार को बिहार की तरफ से मनोनीत मंत्री पीएम उम्मीदवार बनाना चाहिए। संतोष कुमार सुमन से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। तो अब उनकी बारी आ ही गई, जिसकी वजह से जीतन राम मांझी सबसे पहले ट्वीट करके देश को बता रहे थे, खेला होबे, खेला होका ला, खेला होकी। 3 भाषाओं में लिखा था उन्होंने। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी, जिसके वो विधायक हैं। जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष मांझी, और वो आज शपथ ले रहे हैं। मैं संतोष कुमार सुमन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के द्वारा न्याय करूंगा। मैं संतोष कुमार सुमन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। बिहार सरकार में लघु सिंचाई मंत्री रह चुके हैं और जीतन राम मांझी के बेटे हैं। और जीतन राम मांझी इसीलिए शायद मान भी गए क्योंकि जीतन राम मांझी पर जिस तरह के हमले नीतीश कुमार ने बीते दिनों विधानसभा में किए थे, लेकिन इस गठबंधन के एनडीए में उनके आने से सीधा फायदा जीतन राम मांझी को हो रहा था। उनके बेटे संतोष मांझी, संतोष कुमार सुमन को आज मंत्री बनते हुए वो देख रहे हैं। महादलित समुदाय से आने वाले जीतन राम मांझी के बेटे आज मंत्री बन रहे हैं और संतोष मांझी शपथ ले रहे हैं। इससे पहले भी जेडीयू की सरकार में वो मंत्री थे और पिछली बार उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी अगर इनके साथ रहे, और इस वजह से उन्होंने रिजाइन किया था। और अब देखिए एनडीए की जब फिर से वहां सरकार बन रही है, मनोनीत मंत्री पैर छूकर उन्होंने नीतीश कुमार का आशीर्वाद लिया। कुमार सिंह से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। और अब बारी है सुमित सिंह की। कम वर्ष में अगर आप देखें तो शायद
सबसे कम उम्र इन्हीं की मानी जाएगी। हाँ? निर्दलीय विधायक हैं, 39 साल के हैं, जमुई से हैं। जमुई चिराग पासवान की सीट लोकसभा की। और इधर देखिए, जमुई से 39 वर्षीय सुमित सिंह विधायक हैं, शपथ ले रहे हैं। प्रतिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुमित कुमार सिंह सत्य प्रतिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सब के सिवाय व्यक्ति ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सुमित सिंह जीतते हैं और चकाई से, वो जमुई के चकाई सीट से वो विधानसभा में पहुंचे हैं और एक बार फिर मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। आपको बता दें, बिहार के कद्दावर नेता और पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे हैं ये। नीतीश कैबिनेट में पहले मंत्री थे। सुमित सिंह एनडीए सरकार में भी मंत्री थे। सुमित कुमार सिंह के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे। कुशल राजनीतिज्ञ स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह चकाई से ही 2 बार विधायक रह चुके हैं। उसी सीट से सुमित सिंह जीतते हैं, निर्दलीय जीते हैं इस बार। 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद वो निर्दलीय चुनाव में लड़े और पराजित उस वक्त हो गए थे 15 में। जेएनयू के छात्र हैं सुमित कुमार सिंह, छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय हो गए थे। पहली बार 2010 में चकाई विधानसभा से चुनाव जीता था उन्होंने और 2020 के चुनाव में भी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे और चकाई से जीत हासिल की। 2020 में वो बिहार में निर्दलीय विधायक बनने वाले राज्यपाल जी, इकलौते विधायक। कृपया समारोह के समापन की अनुमति दी जाए। पुनः 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार और समारोह समाप्त।